उधर आजम खान को भी रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से झटका लगा है। शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में कोर्ट ने आजम खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 2019 में रामपुर के अजीम नगर थाने में आजम खान पर शत्रु संपत्ति कब्जाने का केस दर्ज हुआ था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति मिला लेने का आरोप है। फरवरी 2020 में सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान। बीमारी के चलते लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती उनको करवाया गया था। तो आजम खान को एक और झटका एमपी एमएलए कोर्ट से लगता हुआ नजर आ रहा है और अब उनकी जमानत याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया है। शत्रु संपत्ति मामले में जमानत की अर्जी आजम खान की तरफ से लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया है। भाजपा नेता आकाश सक्सेना इस पूरे मामले को लाइमलाइट में लेकर आए थे और उन्होंने ही शिकायत दर्ज करवाई थी। और अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी अपने 103 प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग प्रदेश की उन सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। मुस्लिम लीग अपने सियासी मंसूबे का खुलासा करते हुए बताया है कि 2022 विधानसभा चुनाव के लिए मुस्लिम लीग असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम से गठबंधन करने को लेकर बातचीत कर रही है। इस दौरान मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया है कि सपा और कांग्रेस की सरकारों में मुसलमानों के हितों को ज्यादा नुकसान हुआ है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि 23 जुलाई से शुरू होकर यूपी के हर जिले में आयोजित हो रहे बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की सफलता से विरोधियों खासकर भाजपा की नींद उड़ गई है। मायावती ने आज लखनऊ में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन को लेकर विरोधियों पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कासगंज में आयोजित हुए बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के आयोजनकर्ता पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज होने पर यूपी सरकार पर सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि बसपा के सभी आयोजनों में कोरोना नियमों का पूरी तरीके से पालन हो रहा है, लेकिन बसपा को समाज के हर वर्ग से मिल रहे समर्थन की वजह से सरकार कोविड नियमों का हवाला देकर बाधा पैदा कर रही है। क्या कहना था मायावती का, सुनिए। बीजेपी सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियों की भी नींद उड़ी हुई है, जो इस संबंध में उनकी लगातार होने वाली क्रियाओं व प्रतिक्रियाओं आदि से साफ तौर पर आंका व समझा जा सकता है, क्योंकि अब इन्होंने इस कार्यक्रम के विरुद्ध खुलकर सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। जबकि बीएसपी द्वारा प्रबुद्ध वर्गों के हो रहे सम्मेलन सरकारी अनुमति आदि के बाद ही तथा कोरोना के सरकारी नियमों का भी पूरी तरह से पालन करके ही आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों आदि के लिए यूपी व अन्य कहीं भी कोरोना नियमों की कोई पाबंदी नहीं है और उन्हें हर प्रकार के कार्यक्रम में कोरोना नियमों के उल्लंघन व उनकी धज्जियां उड़ाने की भी पूरी छूट है। लेकिन इस मामले में विपक्ष की पार्टियों के लिए इनके नियम दूसरे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने भी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए सपा एक बार फिर साइकिल यात्रा का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए 5 अगस्त से सपा पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेगी, जिसका आगाज लखनऊ से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाकर करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्री भी अलग अलग जिलों में साइकिल यात्रा की कमान संभालेंगे। साथ ही कल से सपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी बलिया से शुरू होने जा रहा है। समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर जी, जिनको छोटे लोहिया के नाम से भी जानते हैं सब लोग, उनके जन्म दिवस पे महंगाई, बेरोजगारी, बेहताशा मूल्य वृद्धि, किसानों पे उत्पीड़न, अत्याचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त होना, राजनीतिक लोगों को मुकदमों में दर्ज करना, पत्रकारों को जेल भेजना, आजम साहब के साथ द्वेष के तहत लगातार कानून का दुरुपयोग करना, इन सब विषयों को लेके जन जागरण करने के लिए साइकिल यात्रा निकलेगी। देखो, समाजवादी पार्टी ने पूरे 5 साल ट्विटर के ऊपर विशेष काम किया है और मुझे लगता है वो ट्विटर से उतर कर साइकिल पे आ गए जब चुनाव आ गया। अभी तक जब चुनाव नहीं था तब ये कहाँ थे? जब कोरोना चल रहा था तब ये लोग कहाँ के ऊपर थे?
तो निश्चित रूप से जनता भी देख रही है कि जब सरकार में आएंगे तो सिवाय लूटने के कुछ नहीं करना है, गुंडागर्दी को बढ़ावा देना है, अपराधियों माफियाओं को संरक्षण देना है। कुल मिलाकर जनता इनकी हकीकत को जान चुकी है। अब ये साइकिल चलाएं या कुछ भी चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने साइकिल दिया है 22 में 22 साइकिल, और अब इसी साइकिल के सहारे पार्टी की कोशिश है कि चुनाव में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुआ जाए। इसीलिए 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकाल रही है। पार्टी कार्यालय पर खुद अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और वो साइकिल खुद चलाकर विक्रमादित्य मार्ग से, जहां पर पार्टी का कार्यालय है, वहां से जनेश्वर मिश्र पार्क तक जाएंगे। कुल 6.5 किलोमीटर की ये जो दूरी है, इसे पूरा करने में 2 घंटे का भी वक्त लग जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव आगे आगे साइकिल पर सवार होंगे तो पीछे कार्यकर्ताओं का हुजूम होगा। बहुजन समाज पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी की भी कोशिश है कि प्रबुद्ध वर्ग उनके साथ जुड़े। वहीं अगर साइकिल यात्रा की बात करें तो लखनऊ में खुद अखिलेश यादव साइकिल चलाएंगे और इस साइकिल के जरिए 2022 में सत्ता कैसे मिले, इसके लिए रणनीति तैयार करेंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को कल यानी 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो रहा है और इस मौके पर सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बीते 5 अगस्त के दिन ही पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखी थी। अयोध्या दौरे पर सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचेंगे। इसके बाद भूमि पूजन वाली जगह पर जाएंगे। यहां भी सीएम पूजा अर्चना करेंगे। पूजन करने के बाद सीएम अन्न महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे। इसके लिए अयोध्या के वासुदेव घाट पर फेयर प्राइस शॉप की दुकान को चिन्हित किया गया है, जहां पर लाभार्थियों से संवाद करने के बाद सीएम राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन वितरण करेंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाना है और इसके तहत अयोध्या में भी सभी 994 दुकानों पर अन्न महोत्सव का कार्यक्रम संपादित होगा, जिसमें निःशुल्क राशन 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सभी जो कार्ड धारक हैं उनको प्रदान किया जाएगा। विशेष जोर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर दिया है कि जितने भी ऐसे लाभार्थी जिनको पूर्व में योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा था, उनको निश्चित रूप से उनको लाभान्वित कराया जाए और कल के कार्यक्रम में विशेष रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो उपस्थित रहें, निःशुल्क राशन भी प्राप्त करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी सुनें। उसी के तहत यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन संभावित है। सीएम योगी आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदुस्तान पूर्वांचल समागम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि गोरखपुर से हमने माफिया और मच्छर दोनों के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आज यहां से दोनों खत्म हो गए हैं। सीएम ने कहा कि पहले यूपी में हर साल दंगे होते थे, निवेशक आने को तैयार नहीं थे। हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। हमारी जनसंख्या सबसे अधिक होने के बावजूद बेरोजगारी की दरें सबसे कम हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं, जय श्री राम बोलने से आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका और मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे से पहले सीएम योगी बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध देवीपाटन मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। फिरोजाबाद और झांसी जिले का नाम बदले जाने की घोषणा के बाद अब राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने गृह जनपद संभल का भी नाम बदलने की मांग उठाई है। राज्य मंत्री गुलाब देवी ने संभल का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर किए जाने का सुझाव भी दिया है। आपको बता दें कि मायावती सरकार में भी संभल का नाम बदला जा चुका है। उस वक्त संभल का नाम भीमनगर किया गया था, जो कि सरकारी दस्तावेजों में आज भी चल रहा है। गुलाब देवी ने इसी तर्क के आधार पर 2 नाम सुझाए हैं, जिसमें एक पृथ्वीराज चौहान के नाम पर तो वहीं दूसरा नाम संभल की पौराणिक महत्व को लेकर कलकी नगर रखने की मांग की है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने संभल में मौजूद कदम्ब के पेड़ के नीचे विश्राम किया था। कदम्ब का ये विशाल वृक्ष आज भी मौजूद है। देश भर के गन्ना किसान बकाया भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत
सभी राज्यों की सरकारों ने नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के गन्ना किसानों को उनका बकाया राशि भुगतान करने के लिए कहा है। इसके लिए केंद्र सरकार से एक नीति बनाने के लिए भी कहा गया है। कानपुर पुलिस इन दिनों महानगर की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए अवैध विदेशियों की तलाश में जुटी हुई है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिनमें 16 संदिग्ध दस्तावेज भी कानपुर पुलिस के हाथ लग गए। कानपुर में यदि कोई अवैध रूप से विदेशी रह रहा है या देश का ही व्यक्ति लेकिन अपनी पहचान छुपा के रह रहा है कानपुर में, इसके लिए एक गहन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, उनके डिटेल्स एक फॉर्म में भरे जा रहे हैं, डेटाबेस से उस डिटेल को चेक किया जा रहा है और यदि उसमें संदेह उत्पन्न होता है तो जिस जनपद से या जिस राज्य से उन्होंने अपना आना बताया है वहाँ से परीक्षण किया जा रहा है। उधर महोबा में लूटपाट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर महिला समेत 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। मामला पनवाड़ी थाना कस्बा के मोहल्ला अग्निहोत्रीपुरा का है, जहां रात करीब 2 बजे बदमाश घर में घुसे थे। हालांकि शोर मचाने पर लोगों ने एक बदमाश को तमंचे समेत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। जब मैं 2 बजे के लगभग बाथरूम के लिए जागा तो मेरे अंदर 2 लोग बदमाश थे। उसमें से एक भाग गया, चड्डी बनियान पहने था वो। दूसरे की तलाश करने में कोई नहीं मिला। जब लेटने लगे हम लोग तो कहीं का लेटो सुबह देखा जाएगा, तो एक कमरे को देखा तो किवाड़ी के पीछे एक बदमाश मिला। तो हमने एक पड़ोस को भी जगा लिया था, 2 लोग आ गए, उसके जरिए हमने उस बदमाश को पकड़ लिया। कस्बा पनवाड़ी में एक घर में 2 चोर जो हैं वो चोरी की नीयत से घुसे थे, जिसमें गृहस्वामी के जग जाने के कारण वो जो चोर थे उन्होंने गृहस्वामिनी पर फायर कर दिया, जिसमें वो घायल हो गई हैं। उनके साथ एक और व्यक्ति को चोट आई है, जो फायर आर्म इंजरी आई है। दोनों लोग इस समय झांसी में हैं। स्थिति फिलहाल ठीक है उनकी। इसमें एक चोर को गृहस्वामी ने मौके से पकड़ लिया था, जिसके विरुद्ध जो है थाने में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई करी जा रही है। जालौन की जहां जिले में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है, नदी के किनारे बसे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। आलम यह है कि नदी किनारे बसे घरों को खाली करने के लिए मजबूर हो गए। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि बच्चे सहित परिवार यहाँ से पलायन कर रहे हैं।